इस अजीम सिपाही ने 4 मार्च 1193 को दमिश्क में वफात पाई। उनकी वसीयत के मुताबिक वफात के बाद उनका कफन एक नेज़े पर बांध के लोगों के सामने लाया गया और उसके साथ दमिश्क की गलियों में ये अल्फाज गूंजते रहे, ऐ मुसलमानों, ऐ लोगो, मिस्र, यमन, शाम, फिलिस्तीन, यरूशलेम का फातेह सुल्तान सलाहुद्दीन आज इस कफन के सिवा दुनिया से कुछ नहीं ले गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका भाई वाजिद अली उम्मती। सलाहुद्दीन अयूबी के बारे में मेरे दोस्तों अपने सब वाक़या सुनी है। उसने कितनी कुर्बानी दीन के लिए की है और उसके दिल में इस्लाम के लिए क्या जज्बा था। जब मस्जिद अल-अक़सा को हासिल करना चाहते थे तो उसके लिए उसने कितनी कुर्बानी दी है, कितने मुजाहिद उसने बर्दाश्त की है। क्योंकि दोस्तों उस टाइम सारा अरब मेरे दोस्तों अयाशी में फंसा हुआ था। मुसलमानों में इतना जज्बा नहीं था कि वो मस्जिद अल-अक़सा को कुफार से ले सके। ऐसे मर्द मुजाहिद ने अल्लाह ने पैदा किया कि मेरे दोस्तों उसने आज भी कुफार उसके ज़िक्र करते हैं कि वो बहादुर आदमी था, वो जंगजू आदमी था। तो मेरे दोस्तों ये कहानी जो मेरे सेट पे आप देख रहे हो, ये हम सुने तो हमारा ईमान का जज्बा भी बढ़ेगा। और सलाहुद्दीन अयूबी के बारे में मेरे दोस्तों अब ये कहानी सुन ले। इंशाल्लाह जाते हैं वीडियो के सेट पर, इंशाल्लाह वीडियो मुकम्मल देख ले। एक दफा का जिक्र है, बगदाद में एक मशहूर कारपेंटर रहता था। अपने उम्र के आखिरी हिस्से में उसने ज्यादातर वक्त अखरोट की लकड़ी से एक शानदार मिंबर तराशने में सर्फ किया। उसने मिंबर बनाने में अपनी तमाम सलाहियतें लगा दी। मिंबर की खूबसूरती सबको हैरत ज़दा कर देती थी। कारपेंटर की मेहनत से बने इस शाहकार मिंबर की शोहरत दूर दूर तक फैल गई थी। जब भी कोई बगदाद आता तो वो कारपेंटर को तलाश करता और उसके पास आकर कहता, ये मिंबर हमें बेच दो ताकि हम इसे अपनी मस्जिद में लगाएं। मगर उसका जवाब हमेशा एक ही होता, इस मिंबर की मंजिल मस्जिद अक्सा है। उस जमाने में यरूशलेम सलेबियों के कब्जे में था। सलेबियों को पोप और यूरोप की मुसलसल सपोर्ट हासिल थी। सल्जूकी सल्तनत खत्म हो चुकी थी। अनातोलिया और मेसोपोटामिया कई छोटी इस्लामी रियासतों में बट गई थी और वो आपस में मुसलसल झगड़ती रहती थी। मिस्र में बातनिया फातमी फिरका बन गया था जिसने मुसलमानों को अंदर से कमजोर कर दिया था। इन चैलेंजेस के बायस यरूशलेम वापस लेना मुसलमानों के लिए सिर्फ एक ख्वाब था, ऐसा ख्वाब जो हकीकत से बहुत दूर था। इसके बावजूद कारपेंटर पूरे एतमाद के साथ सबको यही जवाब देता रहा, मुझे यही काम आता है, मैं कारीगर हूँ, मैं मिंबर तराशता हूँ। काश किसी दिन कोई बहादुर मुसलमान उठे और यरूशलेम आजाद करवाए तो ये मिंबर अपनी असल जगह पहुंच जाए। उस मिंबर की शोहरत तकरीबन हर शहर में पहुंच गई थी। जब लोगों में इसकी बेमिसाल खूबसूरती की बातें होने लगी तो 7 या 8 साल के एक छोटे बच्चे ने भी ये दास्तान सुनी। वो छोटा लड़का सलाहुद्दीन अयूबी था। मिंबर की दास्तान सुनते ही एक अज़म उसके जहन में हमेशा के लिए नक्श हो गया, यरूशलेम ईसाइयों से वापस लेना है और मिंबर उसकी असल जगह पहुंचाना है। इराकी शहर तकरीत में पैदा होने वाले सलाहुद्दीन अयूबी के वालिद कुर्दिश और वालदा तुर्किश थीं। फौजी ट्रेनिंग में दिलचस्पी के बावजूद उन्होंने पहले दीनी तालीम को तरजीह दी। उन्होंने लॉजिक, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, फिक्र, तारीख, आर्ट्स और साइंसेस के मज़ामीन में भरपूर इल्म हासिल किया। सलाहुद्दीन ने अपनी तालीम दमिश्क के हदीस यूनिवर्सिटी में हासिल की। मुसलमान उन्हें एक मिसाली सुल्तान समझते थे, जबकि सलेबी उन्हें एक सच्चे इस्लामी हीरो की नजर से देखते थे। मशरिकी और मगरबी दोनों तारीख दानों ने अपनी किताबों में उनकी तारीफ की है और सब ने मुतफिक्का तौर पर उन्हें एक नेक, रहम दिल, खुशबाश, बाहिम्मत और बहादुर जंगजू बयान किया है। जब इस बाकमाल शख्स की उम्र 26 साल हुई तो उन्होंने अपने चचा शेरको के साथ रियासत में कई जिम्मेदारियां संभाल ली। सलाहुद्दीन जैसे जैसे बड़े हुए, यरूशलेम की फतेह के लिए तकदीर उनका रास्ता बनाती गई। आप पूछ सकते हैं कि कैसे? जंगी रियासत के सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अपने ज़ेरे हुकूमत तमाम तुर्किश रियासतों को मुत्तहिद किया और एक जिज़वी इस्लामी इत्तेहाद कायम करके सलेबियों से कई शहरों को कामयाबी से वापस ले लिया। जब मिस्र की फातमी रियासत को बहरान का सामना था तब यरूशलेम के सलेबियों ने अपना असरूर रसूख मिडिल ईस्ट में फैलाने की कोशिश की।
सलेबियों ने 1168 में काहिरा का घेराव कर लिया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने भी अपनी नजरें मिस्र पर जमा ली, क्योंकि मिस्र का कंट्रोल पाने का मतलब अपने दुश्मन पर जंगी बर्तरी हासिल करना थी। फातमी रियासत ने नूरुद्दीन जंगी से मदद तलब की। सुल्तान ने अपने कमांडर्स शेरको और सलाहुद्दीन को रवाना किया। और शेरको ने पूरे मिस्र को सलेबियों से पाक कर दिया। इन कामयाबियों के बायस शेरको को मिस्र का वजीर मुकर्रर कर दिया गया, लेकिन ओहदा संभालने के कुछ ही अरसे बाद उनकी वफात हो गई। चचा की वफात के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र के वजीर और मिस्र में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की फौज के कमांडर भी बने। 31 साल की उम्र में उन्होंने रियासत के वली और मिस्र के वजीर के ये दोनों अहम ओहदे एक साथ निभाए। सलाहुद्दीन ने मिस्र का कंट्रोल पाने के बाद अपनी और तुर्की के खिलाफ मुजाहमत करने वालों यानी फातिमी और उनके साथ देने वाले सलेबियों और बाज़ंतीनियों का मुकाबला शुरू किया। मिस्र पर मुकम्मल कंट्रोल के साथ उन्होंने फौज को दोबारा मुनज़्ज़म किया। अहले सुन्नत की हमायत में काम करते हुए उन्होंने सुन्नी मदरसे और नए इदारे कायम किए। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने बातनिया फातमियों को ब्यूरोक्रेसी से निकाल दिया। आखिरकार 1171 में नूरुद्दीन जंगी के हुक्म पर उन्होंने बातनिया फातमी की हुकूमत को खत्म कर दिया। उस दौरान उन्हें एक इंतहाई गमनाक खबर मिली। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी वफात पा गए थे। एक तरफ वो रियासत के इत्तेहाद और सुल्तान की कायम करदा इस्लामी रियासतों की हम आहंगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां थे, जबकि दूसरी तरफ उन्हें सलेबियों का भी सामना था। उस जमाने के हर इस्लामी कमांडर की तरह सलाहुद्दीन अय्यूबी की 3 आरज़ुएं थीं। मुसलमानों का इत्तेहाद महफूज रखना, यरूशलेम को वापस लेना और कस्तंतुनिया या इस्तंबुल को फतह करना। इस्लामी रियासतों का इत्तेहाद कामयाब जंगों और सलेबियों के खिलाफ जिद्दोजहद से मजबूत हो गया था। अगला मकसद यरूशलेम को वापस लेना था। काजी बहाउद्दीन इब्न शद्दाद यरूशलेम के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी की मोहब्बत और उमंग को इन अल्फाज में बयान करते हैं। यरूशलेम के लिए उनके गम और दुख का बोझ इतना ज्यादा था जिसे पहाड़ भी ना उठा पाते। यूं महसूस होता जैसे कोई माँ अपने खोए हुए बच्चे के लिए गमज़दा हो। वो अपने घोड़े पर सवार होकर निकलते और मुसलमानों को यरूशलेम की आज़ादी की खातिर जिहाद के लिए बुलाते। वो मजमा से खिताब करते और पुकार कर कहते, ऐ मुसलमानों, इस्लाम की खातिर, इस्लाम के लिए। गम के आंसू हमेशा उनकी आंखों में होते, क्योंकि यरूशलेम सलेबियों के कब्जे में था। वो कहा करते, जब तक यरूशलेम और मस्जिद अल अक्सा सलेबियों के कंट्रोल में है, मैं कैसे मुस्कुराऊं, मैं कैसे इत्मीनान पाऊं, और मैं खाना कैसे खाऊं, और रात को चैन की नींद कैसे सोऊं। सलाहुद्दीन अय्यूबी यरूशलेम वापस लेने के लिए पुरअज़म थे, लेकिन यरूशलेम फतह करने से पहले सूरत हाल का बगौर जायजा लेना जरूरी था। उन्होंने महारत से कई गैर मुनज़्ज़म फोर्सेस को जमा और मुनज़्ज़म करके ताकत का तवाज़ुन अपने हक में बदला। उनकी बुनियादी तवज्जो लतीनी सलेबी रियासतों पर थी। इस दौरान यरूशलेम का बादशाह मर गया और गी अवलूसीनिया उसका जानशीन बना। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कदम ब कदम आगे बढ़ना शुरू किया। उन्होंने हल्ब पर कब्जा करने से पहले दियारबकर, औरफा, हैरान, रका, काबूर, नसीबीन और बहुत से शहरों को फतह किया। ये तमाम शहर यरूशलेम के रास्ते पर जंगी अहमियत के हामिल थे। सुल्तान ने सबसे पहले तिब्रिया शहर का घेराव किया। तिब्रिया की जंगी अहमियत बहुत ज्यादा थी। उनका मकसद यरूशलेम के बादशाह और उनकी फौजों को शुमाली फिलिस्तीन में तिब्रिया के करीब हित्तीन में लाना था, क्योंकि उन्होंने मैदाने जंग वहां ले जाने का मंसूबा बनाया था। हित्तीन अपने पानी के कुओं के लिए मशहूर था। सुल्तान सलाहुद्दीन ने पहले ही हित्तीन के रास्ते पर मौजूद पानी के कुएं कब्जे में ले लिए और उन्हें पत्थरों और रेत से भर दिया। चुनाचे
पानी के कुएं इस्तेमाल के काबिल ना रहे। बादशाह और उसकी फौज हित्तीन में पहुंची तो वो कुओं को उस हाल में देखकर सख्त मायूस हो गए। पूरी फौज सहरा की सख्त गर्मी में प्यास और थकन की शिद्दत के साथ जंग लड़ने पर मजबूर थी। हित्तीन की जंग 4 जुलाई 1187 को शुरू हुई। इस जंग में सलाहुद्दीन ने यरूशलेम के बादशाह गी अवलूसियां के ज़ेरे क़यादत सलेबी फौज को शिकस्त दी। इस कामयाबी के बाद सलाहुद्दीन ने तेजी से फतह की कार्रवाई शुरू कर दी। सलेबियों को होने वाले शदीद नुकसान से मुसलमानों को तकरीबन पूरी यरूशलेम की सल्तनत पर कंट्रोल हासिल हो गया। उन्होंने अक्का, तिब्रिया, इस्कलान, नाबलस, रमल्ला और गजा समेत बहुत से किले फतह किए। चंद ही हफ्तों में 20 सितंबर 1187 को सुल्तान ने यरूशलेम का घेराव किया। मंजनीक से शहर की दीवारों पर गोलाबारी की गई। जल्द ही शुमाल मशरकी दीवार कमजोर पड़ गई। मंजनीकें वहां लगाई गईं। कुछ देर बाद दीवार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। सलेबियों ने घेरा तोड़ने की कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो सके। ये जाहिर था कि वो ज्यादा देर शहर पर कंट्रोल कायम नहीं रख पाएंगे। उन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी से महफूज रास्ता तलब करते हुए अपनी जान बख्शी। फसलों की हिफाजत, घरों के तहफ़्फ़ुज़ और मुसलमान कैदियों की रिहाई के लिए ताउन की पेशकश की। सुल्तान सलाहुद्दीन ने इन शराइत को कबूल किया क्योंकि वो मुसलमान कैदियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना और जंग को तूल देकर मजीद हलाकतों से बचाना चाहते थे। आखिरकार वाक़े महराज के मुक़द्दस मौके पर 27 रजब 832 हिजरी बामुताबिक 2 अक्टूबर 1177 को जुमादुल मुबारक के दिन यरूशलेम वापस ले लिया गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी की कामयाबी सिर्फ फौजी निज़ाम तक महदूद न रही बल्कि उनकी कामयाबी से एक मुनज़्ज़म और तरक्की याफ्ता रियासत का सूरज तलू हुआ। उनकी क़यादत में बेशुमार मदरसे, हस्पताल और मस्जिदें तामीर हुईं। ये इस्लामी दुनिया में इल्म के अरूज का ज़माना था। उस वक्त के उलमा को सलाहुद्दीन अय्यूबी के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों में बुलाया गया। उलमा को अपना ताउन पेश करते हुए उन्होंने शानदार अलमी तरक्की की राह हमवार की। उस ज़माने में उलमा और तलबा ने कई किताबें लिखीं। अपनी तर्ज हुकूमत की बदौलत वो अपने बाद आने वाले कई हुक्मरानों के लिए रोशनी के मीनार बने। इस्लाम के इस अजीम सिपाही ने 4 मार्च 1193 को दमिश्क में वफात पाई। उनकी वसीयत के मुताबिक वफात के बाद उनका कफन एक नेज़े पर बांध के लोगों के सामने लाया गया और उसके साथ दमिश्क की गलियों में ये अल्फाज गूंजते रहे, ऐ मुसलमानों, ऐ लोगो, मिस्र, यमन, शाम, फिलिस्तीन, यरूशलेम का फातेह सुल्तान सलाहुद्दीन आज इस कफन के सिवा दुनिया से कुछ नहीं ले गया। इससे इबरत पकड़ो और दुनिया के धोखे में मत आओ। उनकी जिंदगी का एक मकसद था और उस मकसद ने उन्हें जिंदा रखा। उन्होंने बताया कि एक मुसलमान की जिंदगी का मकसद कैसा होना चाहिए। उनके सीने में धड़कता दिल अल्लाह की मोहब्बत से सरशार, दुनिया में इंसाफ के क़याम का तलबगार और इस्लाम के हुस्न को नाआशना लोगों तक पहुंचाने का आरज़ूमंद था। यरूशलेम की फतह इस्लाम के हुस्न से आशना इस शख्स के हिस्से में आई तो आखिर हम इस फतह से महरूम क्यों हैं? क्योंकि हमें पहले खुद को बदलना होगा। हमारी ख्वाहिशात का मरकज ये दुनिया है। हमारे ख्वाब दुनियावी ख्वाब हैं और हमारे मकासद दुनियावी मकासद हैं। हमें मुखलिस होना पड़ेगा। हम में से ज्यादातर लोग अपने और अपने आराम के मुतालिक सोचते हैं। हमें अपना जायजा लेना होगा और वो दिल पाना होगा जो अल्लाह के लिए धड़के। हमें इस्लाम के लिए बुलंद मकासद अपनाने होंगे। याद रखें, अजीम सुल्तान सलाहुद्दीन की तरह एक दिन हमारे जिस्म भी कफन में लिपटे होंगे और उन कफनों में कोई जेब नहीं होगी। अच्छा, मेरे दोस्त अपने सलाहुद्दीन अय्यूबी की वाक़या सुन लिया। हमारे दिलों के अंदर दुनिया के ख्वाहिशात है। जब तक हमारे दिलों के अंदर दुनिया का ख्वाहिशात होगा तो ये दिल अल्लाह के लिए नहीं धड़केगा, ये दुनिया की चीज़ों के लिए धड़केगा। हमसे थोड़ा माल जाए तो हम परेशान होते हैं, हमारा कारोबार ख़राब हो जाए हम परेशान होते हैं, हमारा दुनिया के जो भी मसला हमारा ऊपर आए हम परेशान होते हैं। आज हमारी ज़िंदगी से दीन निकल रहा है हम परेशान होते हैं, हमारी ज़िंदगी से नबी की सुन्नत निकलती हम परेशान होते हैं, हमारा दिल अल्लाह के लिए नहीं धड़कता हम परेशान होते हैं,
ہمارا زبان سارا دن دنیا کی باتیں کرتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، ہم پریشان ہوتے، ہم تو دنیا کی چیزوں کے لیے پریشان ہوتے۔ تو میرے دوستو یہ دل اللہ کے لیے دھڑکنا چاہیے، یہ زبان پر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اللہ کی یاد ہونی چاہیے، ہمارا سر 5 وقت اللہ کے لیے سجدے میں پڑا رہے۔ تو میرے دوستو اس کے بعد انسان ایمان والا بنتا ہے، اس کے بعد انسان مسلمان، کامل مسلمان بنتا ہے۔ جب ہمارے دلوں کے اندر یہ محبت نہ ہو اللہ کے لیے اور دین کا جذبہ نہ ہو تو میرے دوستو ہم موت کے بعد کیا کریں گے؟ اللہ کے سامنے کیسے ہوں گے؟ ہم اللہ کو کیا بیان کریں گے کہ اللہ ہم دنیا میں کیسے زندگی گزار کے کہ میرے دل میں دنیا کا محبت تھا، مال کا محبت تھا، بچوں کا محبت تھا، گھر کا محبت تھا، گاڑی کا محبت تھا۔ اس چیزوں کو دل سے نکلنا چاہیے۔ دنیا ہمارے مقدر میں جتنا ہو اللہ ہم کو اتنا دے گا، ورنہ دنیا کے پیچھے جو بھاگتا ہے دنیا اس سے آگے بھاگتی ہے، اور جب دنیا سے انسان منہ موڑ دیتا ہے تو دنیا اس کے قدموں میں آتا ہے۔ اپنے دل کو، اپنی زندگی کو بدلنا میرے دوستو یہ ایمان کا جذبہ ہے، یہ ایمان والی زندگی ہے۔ تو اپنے رب کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا، ساری امت مسلمہ کو دعا کرنا کہ اللہ ساری امت مسلمہ پر اپنا رحم فرما، اپنا کرم فرما، ہماری ایمان کا سطح اس جگہ پر پہنچا دی جس پہ تو خوش ہوتا ہے۔ ورنہ میرے دوستو موت کے بعد نہ مال کام آئے گا، نہ گاڑی کام آئے گی، نہ بنگلے کام آئے گا تو اللہ کا ذکر کام آئے گا، اللہ کا عبادت کام آئے گا۔ تو انشاءاللہ اس کی ہم نیت کر لے اپنی زندگی کو بدلنا اور دین کی محنت کرنا۔ حق تعالی شان اس باتوں پہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ ویڈیو پسند آئی تو کمنٹس میں انشاءاللہ اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔